वाल्मीकि रामायण में आज भक्तगणों आपको प्रातः काल उठने पर पूर्ववासियों का विलाप करना और निराश होकर नगर को लौटना, यह कथा वाल्मीकि रामायण में आपको बतलाऊंगा। कथा ध्यानपूर्वक सुने और भक्तगणों आप भक्ति माँ भगवती चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। इधर रात बीतने पर जब सवेरा हुआ तब अयोध्यावासी मनुष्य श्री रघुनाथ जी को देखकर अचेत हो गए। शोक से व्याकुल होने के कारण उनसे कोई भी चेष्टा करते न बने। वे शोक जनित आंसू बहाते हुए अत्यंत खिन्न हो गए और इधर उधर उनकी खोज करने लगे। परंतु उन्हें दुखी पूर्ववासियों को श्री राम किधर गए इस बात का पता देने वाला कोई चिन्ह तक नहीं दिखाई दिया। बुद्धिमान श्री राम से विलग होकर वे अत्यंत दीन हो गए। उनके मुख पर विषाजनित वेदना सर्वस्व दिखाई देती थी। वे मनुष्य पूर्ववासी करुणा भरी वचन बोलते हुए विलाप करने लगे। हाँ, हमारी उस निंद्रा को धिक्कार है जिससे अचेत हो जाने के कारण हम उस समय विशाल वश वाले महाभाव श्री राम के दृश्य से वंचित हो गए हैं, जिनकी कोई भी क्रिया कभी निष्फल नहीं होती। वे तापस भेषधारी महाभाव श्री राम हम भक्तजनों को छोड़कर परदेश वन में कैसे चले गए। जैसे पिता अपने औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार जो सदा हमारी रक्षा करते हैं, वे ही रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम आज हमें छोड़कर वन को क्यों चले गए। अब हम लोग यहीं प्राण दे दें या मरने का निश्चय करके उत्तर दिशा की ओर चल दें। श्री राम से रहित होकर हमारा जीवन धारण किस लिए हितकर हो सकता है, अथवा वहां बहुत से बड़े बड़े सूखे काठ पड़े हैं, उनसे चिता जलाकर हम सब लोग उसी में प्रवेश कर जाएं। यदि हम में कोई श्री राम का वृत्तांत पूछेगा तो हम उससे क्या उत्तर देंगे। क्या हम यह कहेंगे कि जो किसी के दोष नहीं देखते और सबके प्रिय वचन बोलते हैं, उन महाभाव श्री रघुनाथ जी को हमने वन में पहुंचा दिया है। हाय, यह अयोग्य बात हमारे मुंह से कैसे निकल सकती है। श्री राम के बिना हम गांव और हम लोगों को लौटा हुआ देखकर स्त्री बालक और वृद्धों सहित सारे अयोध्या नगरी निश्चय ही दीन और आनंदहीन हो जाएगी। हम लोग बीरबल महात्मा श्री राम के साथ सर्वदा निवास करने के लिए निकले थे। अब उनसे बिछुड़कर हम अयोध्यापुरी को कैसे देख सकेंगे। इस प्रकार अनेक तरह की बातें कहते हुए वे समस्त पूर्ववासी अपनी भुजा उठाकर विलाप करने लगे। वे बछड़ों से बिछुड़ी हुई अग्रगामिनी गौओं की भांति दुख से व्याकुल हो रहे थे। फिर रास्ते पर रथ की लीक देखते हुए सब के सब कुछ दूर तक गए, किंतु क्षण भर में मार्ग का चिन्ह न मिलने के कारण वे महान शोक में डूब गए। उस समय यह कहते हुए कि यह क्या हुआ, अब हम क्या करें। देव ने हमें मार डाला। ये मनस्वी पुरुष रथ की लीक का अनुसरण करते हुए अयोध्या की ओर लौट पड़े। उनका चित्त कालांत हो रहा था। वे सब जिस मार्ग से गए थे उसी से लौटकर अयोध्यापुरी में जा पहुंचे, जहां के सभी सत्पुरुष श्री राम के लिए व्यथित थे। उस नगरी को देखकर उनका हृदय दुख से व्याकुल हो गया हो उठा। वे अपने शोक पीड़ित नेत्रों द्वारा आंसुओं की वर्षा करने लगे। वे बोले, जिसके गहरे कुंड से वहां का नाग गरुड़ के द्वारा निकाल
लिया गया हो उस नदी जैसे शोभाहीन हो जाती है, उसी प्रकार श्री राम से रहित हुई यह अयोध्या नगरी अब अधिक शोभा नहीं पाती है। उन्होंने देखा सारा नगर चंद्रहीन आकाश और जलहीन समुद्र के समान आनंद शून्य हो गया है। पूरी की यह दुर्व्यवस्था देख वे अचेत से हो गए। उनके हृदय का सारा उत्साह नष्ट हो चुका था। वे दुख से पीड़ित हो उन महान वैभव संपन्न ग्रहों में बड़े कलेश के साथ प्रविष्ट हो सबको देखते हुए भी अपने और पराई की पहचान न कर सके। इस प्रकार वाल्मीकि आश्रय रामायण आदि काव्य अयोध्या कांड 47वां सर्ग पूरा। बोला सियावर रामचंद्र